अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जी फेडरल बोर्ड बायोलॉजी सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 17 नर्वस कोऑर्डिनेशन के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़। तो थोड़े से हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं एक्सरसाइज के, उनको वन बाय वन देखेंगे। राइट ऑप्शन आपको बताएंगे और जो ऑप्शन इनकरेक्ट होगा वो भी देखेंगे कि वो इनकरेक्ट क्यों है। चलिए शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 1 है, द सेल ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम effector organ to the spinal cord, receptor organ to the spinal cord, receptor cell to the effector organ, spinal cord to the effector organ। तो हमारे पास जो इम्पल्स होती है वो हमारे पास ट्रांसफ़र होती है, ट्रांसमिट होती है स्पाइनल कोड टू द फैक्टर ऑर्गन। डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर जो है वो हमारे पास जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 2 है, डीपोलराइजेशन ऑफ एन एक्सन इज प्रोड्यूस्ड बाय द मूवमेंट ऑफ potassium into the axon, sodium into the axon, potassium out of the axon, sodium in the axon to bond with potassium into the axon, sodium out of the axon, sodium and potassium within the axon towards the axon terminal। तो हमारे पास पोज कर लें, ये हमारे पास जो है एक नर्व सेल है और इनसाइड द जो है हमारे पास जो है नॉर्मली जो है एड्रेस जो है नेगेटिव होता है, जबकि आउटसाइड जो है वो हमारे पास जो है पॉजिटिव होता है। इसी तरह इनसाइड नेगेटिव और आउटसाइड पॉजिटिव। और नॉर्मली जो है एट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमारे पास जो है 3 जो है सोडियम आयंस जो हैं वो आउटसाइड मूव करते हैं, जबकि जो है 2 हमारे पास जो है पोटाशियम जो हैं वो हमारे पास जो है इनसाइड मूव करते हैं। लेकिन जब हमारे पास जो है डीपोलराइजेशन होती है, यानी एक्शन पोटेंशियल होता है, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, तो उस सिलसिले में जो है वो हमारे पास जो है ये तमाम तर प्रोसेस जो है उल्ट हो जाता है और इस तरह जो है वो हमारे पास जो है इनसाइड जो है वो पॉजिटिव होता है और आउटसाइड जो है वो नेगेटिव होता है। और इसकी रीज़न ये होती है कि हमारे पास जो है सोडियम जो है वो इनसाइड जाना शुरू हो जाता है और पोटाशियम जो है वो हमारे पास जो है आउटसाइड मूव करना शुरू कर देता है डीपोलराइजेशन स्टेट में। तो यहाँ पर अल्फ़ा ऑप्शन जो है वो हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 2 का राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 3, what will happen if the receptor site on the post synaptic membrane are blocked by drug at the neuromuscular junction। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर जो है वो हमारे पास पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो है रिसेप्टर साइट की ब्लॉक होगी तो क्या होगा। तो उससे जो है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर जो है वो मसल जो है वो अपनी कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में ही रहेगा और रिलैक्स नहीं हो सकेगा। तो इस तरह जो है वो हमारे पास जो है पैरालिसिस का जो है शिकार हो जाएगा। तो डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 4, विच ऑफ दीज आर द फर्स्ट एंड द लास्ट एलिमेंट्स इन अ स्पाइनल रिफ्लेक्स। स्पाइनल रिफ्लेक्स में हमारे पास फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट कौन से हैं। एक्सन एंड डेंड्राइट है, वेंट्रल हॉर्न, डॉर्सल हॉर्न है, सेंस ऑर्गन्स हैं और मसल फैक्टर्स हैं। और उसके अलावा जो है हमारे पास मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन। तो सबसे पहले जो है वो हमारे पास सेंस ऑर्गन्स हैं या फिर जो हमारे पास जो है रिसेप्टर्स होते हैं वो हैं। और उसके बाद जो है वो हमारे पास जो है आगे चल के जो है वो हमारे पास सेंसरी जो है वो न्यूरॉन आता है। सेंसरी न्यूरॉन के बाद जो है वो हमारे पास जो है इंटर न्यूरॉन है। इंटर न्यूरॉन के बाद जो है वो हमारे पास जो है मोटर न्यूरॉन है। मोटर न्यूरॉन के बाद जो है वो हमारे पास जो है आगे चल के जो है वो हमारे पास जो है फैक्टर आता है, मसल फैक्टर। तो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट जो है वो सेंस ऑर्गन है और लास्ट में हमारे पास जो है फैक्टर है। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है वो हमारे पास जो है राइट होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 5, इम्पल्स ट्रैवल वेरी रैपिडली लॉन्ग नर्व टू ए लेग ऑफ द मैन, विच फैक्ट काउंट फॉर द स्पीड एट विच दे ट्रैवल। इम्पल्स जो है लेग्स में हमारे पास मैन के वेरी रैपिडली जो है वो ट्रैवल कर रही हैं। तो उसकी रीज़न क्या है। इम्पल्स ट्रैवल इन ऑल और नॉन फिनोमिना, nerve contain myelinated fibers, there is a high concentration of sodium inside the axon, there is potential difference across the axon membrane। तो हमारे पास जो है मोस्टली जो नर्व्स होती हैं वो हमारे पास जो है सपोज कर लें ऐसे हैं, तो उनमें जो है वो एक कवरिंग होती है जिसको हम जो है वो माइलिनेटेड शीट कहते हैं। इस तरह करके ये हमारे पास जो है माइलिनेटेड शीट होगी और ये जो इनके दरमियान जो स्पेस होती है इनको जो है वो हम नोड्स ऑफ रेनवेयर कहते हैं। और जो हमारे पास जो है मोस्टली जो इम्पल्सिस होती हैं वो हमारे पास जो है नोड टू नोड जो है वो ट्रैवल करती हैं।
जिसकी वजह से जो है उनकी स्पीड जो है इंक्रीज़ हो जाती है। तो उनमें जो है आंसर बनेगा कि नर्व्स कंटेन माइलिनेटेड फाइबर, जिसकी वजह से नोड टू नोड ट्रैवल करती हैं और उनकी पेस जो है वो हाई होता है। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 6 है, वेयर आर न्यूरो ट्रांसमीटर रिसेप्टर्स लोकेटेड। न्यूरो ट्रांसमीटर रिसेप्टर्स जो होते हैं वो कहाँ पर जो है लोकेट करते हैं? ऑन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एट द नोड्स ऑफ रेनवेयर, एट द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, एट द इन द माइलिन शीट। तो न्यूरो ट्रांसमीटर रिसेप्टर्स जो होंगे वो हमारे पास सिनेप्स में होंगे और प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से जो है वो हमारे पास जो है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन की तरफ जो है न्यूरो ट्रांसमीटर आएगा और आकर जो है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर जो रिसेप्टर होंगे उन पर जो है वो अटैच होगा। तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जो है तमाम तरह MCQs जो नर्वस कोऑर्डिनेशन के कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस वीडियो में तरह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।